और इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर से है, जहां सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पथरीली जमीन की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। रोबोट के जरिए सृष्टि को निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना का ऑपरेशन जिंदगी में लगातार कोशिश जारी है। बोरवेल में 100 फीट पर फंसी हुई है बच्ची। 45 फीट तक खोदा जा चुका है गड्ढा। तो लगातार अलग अलग कोशिशों के माध्यम से सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रोबोट एक्सपर्ट का बयान सामने आया कि कैसे रेस्क्यू किया जाना है, ये तय करेंगे। रोबोट बोरवेल में डालकर डेटा लिया गया है। सीहोर के प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी का भी बयान सामने आया है कि आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने कोशिश की, सफलता उन्हें नहीं मिली है। पत्थर की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और ये जो पत्थर है रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है। और साथ ही इस टीम से उम्मीद है, ये कहना है कलेक्टर का, जल्दी बाहर निकाल पाएंगे सृष्टि को। जहां बच्ची फंसी हुई है वहां पानी भी है। तो इस वक्त चिंता का विषय यही बना हुआ है कि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। साउंड वेव की मदद से हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार की हालत में फंसा हुआ है, और उसी प्रकार से हम आगे अलग अलग अटैचमेंट जोड़ के बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहाँ का सफलता रोबोट टेक्निकल से मिल पाई है, और आगे क्या लगता है इस केस को लेकर, क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। हाँ, मामले सामने आते रहते हैं, इसीलिए हमने ये इन्वेंशन राष्ट्र को ही समर्पित किया है और हमने अब तक 5 से 6 रेस्क्यू सफल किए। अभी आई है हमारा ये कितना चुनौतीपूर्ण पानी। हम लोगों ने रात में 12 बजे तक इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ ने काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन उतनी सफलता हाथ नहीं लगी। तो पूरी रात ये जो मैनुअल डिगिंग पैरेलल चल रही है वो चली है, आप लोगों ने भी देखा है। और जो अभी सुबह टीम आई है, ये एक बहुत ही वेल ट्रेन टीम है और इन लोगों ने पहले भी रेस्क्यू किया। अभी जामनगर में भी जो 4 दिन पहले रेस्क्यू हुआ था उसमें भी इन्हीं लोगों ने किया था। वो सारे इक्विपमेंट लेके आए हैं, रात भर ट्रेवल करके दिल्ली से अभी आए हैं ये लोग, गुजरात की टीम है। और इन्होंने अच्छा इक्विपमेंट बनाया हुआ है। प्रिलिमिनरी डेटा और सर्वे हो चुका है, वो डेटा प्रोसेस हो रहा है। उसके आधार पे कौन सा अटैचमेंट, कौन सा फिक्सर लगेगा, ये डिसाइड करके भी आगे बढ़े। सीहोर में सृष्टि को बचाने की जंग जारी है और सीहोर में अब रोबोटिक एक्सपर्ट टीम भी पहुंच चुकी है। रोबोट के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। बोरवेल रेस्क्यू रोबोट यहां पर बुलाया गया है और अब ये रेस्क्यू टीम भी अपना काम शुरू कर चुकी है। बोरवेल में रोबोट को डाला जाएगा, उसके जरिए सृष्टि को कैच करने की कोशिश और बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। दरअसल गहराई बहुत ज़्यादा है, 100 फीट से ज़्यादा नीचे की स्थिति में सृष्टि फंसी हुई है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब पैरेलल गड्ढा खोदने की जो प्रक्रिया थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है और रोबोटिक एक्सपर्ट टीम ने अपने इक्विपमेंट बोरवेल में डालने शुरू कर दिए हैं। रोबोट के जरिए सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज गति से चलने वाला है, क्योंकि बोरवेल में निकालने के लिए तमाम अलग अलग तकनीकों का सहारा लिया गया, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब रोबोटिक एक्सपर्ट टीम इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करना शुरू कर चुकी है। तो देखना होगा कि कितना समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और लगता है। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर। तो सीहोर से बड़ी खबर है, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। 45 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन पथरीले पत्थर की वजह से दिक्कत हो रही है और ये सबसे बड़ी बाधा रेस्क्यू ऑपरेशन में बन रही है। अब रोबोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रोबोट विशेषज्ञ पहुंच चुके हैं और 2 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन सृष्टि के रेस्क्यू में अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। और जो चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि सृष्टि का कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। साथ ही कलेक्टर का भी बयान सामने आ चुका है कि जहां पर सृष्टि है वहां पर पानी भी देखा गया है। तो हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आकाश, और कितना वक्त, क्योंकि हर कोई इस वक्त यही जानना चाहता है कि कब सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, कोशिशें लगातार विफल हो रही है, इसलिए वक्त का अंदाज़ा लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना की टीम जो है रेस्क्यू में जुटी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग लगातार जो मेथड्स हैं उन्हें अपनाया जा रहा है।
लेकिन जो रोबोटिक एक्सपर्ट टीम बुलाई गई थी उसका खास महत्व अब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि रोबोटिक एक्सपर्ट टीम ने सिर्फ लोकेशन को ट्रेस किया है कि बच्ची कहाँ है, और इसके अलावा उसका कोई खास महत्व अब तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद जो पुरानी प्रक्रिया कल अपनाई जा रही थी, कन्वेंशनल मेथड, उसी प्रक्रिया से सृष्टि को निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए, क्योंकि इसके पहले रॉड के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा था, अब रॉड की जगह पर पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाइप से निकालने की कोशिश की जा रही है। जो बोरिंग के वक्त पाइप लगती हैं उसी पाइप को यहाँ पर डाला जा रहा है और नीचे एक हुकनुमा एक डिवाइस बनाई गई है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को कैच किया जाता है, उसी को नीचे डाला जा रहा है बोरवेल में, क्योंकि अब सृष्टि की पोजीशन जो है वो 100 फीट से और नीचे 150 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ऐसे में चुनौती और बढ़ गई है। इसके साथ साथ 100 फीट पर पानी पाया गया है, यानी कि मडिंग है, कीचड़ है, पानी है, तो रेस्क्यू में और दिक्कतें आ सकती हैं। एक टीम जो जोधपुर से आनी थी वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। और अब देखिए, इस रेस्क्यू के बीच में अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर हल्की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन जल्द ही वो बारिश बंद हो गई। अगर तेज बारिश होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैरेलल जो गड्ढा खोदा जा रहा था, जो डिगिंग हो रही थी, उसे भी रोक दिया गया है, क्योंकि डिगिंग जो है वो 150 फीट तक करना एक बड़ी चुनौती है और लंबा वक्त लग सकता है। तो ऐसे में जो कन्वेंशनल मेथड है उसी पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि जो रोबोटिक एक्सपर्ट टीम है वो आएगी, इसके बाद रोबोट के जरिए जल्दी ऑपरेशन हो सकेगा, लेकिन इस टीम ने सिर्फ अब तक लोकेशन ट्रेस करके दिया है जो अब तक जानकारी सामने आई। इसके अलावा उसका रोबोट अब तक सृष्टि को बचाने के लिए नीचे तक नहीं पहुंचा है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद कन्वेंशनल मेथड को ही फॉलो किया जा रहा है, कंटिन्यू उस मेथड पर ही काम किया जा रहा है। 2 बार अब तक उस मेथड में भी आज विफलता मिल चुकी है। कल भी इसी तरह की स्थितियां बनी थी और बीच में ऐसी सिचुएशन बनी कि जैसे सृष्टि को कैच कर लिया गया हो, लेकिन बीच में ही उस ऑपरेशन को रोकना पड़ा और अब पाइप के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आकाश, जो चिंता का विषय बना हुआ है वो इस वक्त यही है कि सृष्टि का कोई मूवमेंट नहीं है। एक तो और रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देरी लग रही है। आकाश, जिस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, जितना टाइम और बढ़ता जा रहा है, चिंता उतनी ही और बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, 46 से 47 घंटे का वक्त बीत रहा है और वक्त बीतने के साथ चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये लंबा वक्त हो चुका है। तीसरा दिन है। लगभग 3 दिन पहले सृष्टि इसी समय 2 बजे के आसपास बोरवेल में गिरी थी और तीसरा दिन पूरा होने के करीब है, लेकिन जो नतीजा है वो अभी रेस्क्यू का कहीं पहुंचा नहीं है। और दिक्कत की बात यह है कि 2 दिन से जो सीसीटीवी कैमरे बोरवेल में छोड़े जा रहे हैं, उन सीसीटीवी फुटेज में सृष्टि की मूवमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो दूसरी तरफ पैरेलल गड्ढा खोदकर पैरेलल टनल बनाने की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो पथरीली है और इसके साथ साथ ही बीच में चट्टान आ रहे हैं, जिसके कारण खुदाई रोकनी पड़ी कई बार। और अब जब पोजीशन लगातार बदल रही है तो ऐसे में 150-100 फीट तक खुदाई करना ये लंबा वक्त लेने वाला प्रोसेस है। इसलिए फोकस किया जा रहा है कि अन्य तौर तरीकों से, अन्य ट्रिक के माध्यम से सृष्टि को बाहर निकाला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी उसमें भी देखने को नहीं मिल रही। कोशिश हालांकि लगातार जारी है। सेना के जवानों ने कल से मोर्चा संभाल रखा है। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश में सफलता हाथ नहीं लग रही है। परिवार पर आकाश क्या बीत रही होगी इस वक्त, वो समझ पाना हमारे लिए भी मुश्किल है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि माँ बार बार इसी बात का जिक्र कर रही है। क्योंकि कल आपने भी जो माँ से बातचीत की थी सृष्टि के, उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि बस मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आकाश, परिवार की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि जो माँ की हालत हम देख पा रहे थे, और उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसकी बच्ची अंदर फंसी हुई है। क्योंकि कल भी हमने सुना था कि सृष्टि की माँ बस एक ही बात का जिक्र कर रही थी कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। देखिए, परिजन बेहद परेशान हैं। 3 दिन हो गए हैं, बच्ची का अब तक पता नहीं चला है, तो वाजिब सी बात है कि परेशानी लगातार बढ़ रही है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है।
कल भी माँ को एकदम जहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा था वहाँ बुलाया गया था, क्योंकि ये संभावनाएं थी कि सृष्टि अब बाहर आ सकती है, लेकिन वो नहीं हो सका। और आज भी एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब माँ को बुलाया गया, एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली। तो माँ के दर्द को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत चिंताएं परिजनों की बढ़ रही हैं। पिता भी परेशान है, माँ भी परेशान है। जो आसपास के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। सबकी एक ही दुआएं हैं कि सृष्टि को सकुशल निकाला जाए, और सृष्टि को बचाने के लिए दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पूरा मध्य प्रदेश और सीहोर के आसपास के लोग भी इसी बात की दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल आकाश, इस वक्त मध्य प्रदेश के लोग सृष्टि के लिए दुआ कर रहे हैं कि सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। आकाश, किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, पहले भी हमने बताया कि सृष्टि को लोकेट किया गया, लेकिन एक्चुअल में उसकी मूवमेंट को नहीं देखा जा पा रहा है। और जिस पद्धति पर काम किया जा रहा है उस पद्धति में सिर्फ कैचिंग की जो संभावनाएं हैं, वही नीचे जो हुक है उसके माध्यम से कैच करने की कोशिश की जाती है। अब वो कितना ऑब्जेक्ट को कैच कर पाता है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और जो रोबोटिक एक्सपर्ट टीम आई थी और उसके आने के बाद संभावना यही थी कि जो समस्याएं आ रही हैं वो खत्म होगी, क्योंकि ये कहा गया कि ये टीम जो रोबोटिक आर्म्स डालती है, उस आर्म्स के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से, जैसे हाथ से पकड़ते हैं, उसे हाथ से पकड़कर ऊपर निकाला जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अब तक सिर्फ कन्वेंशनल मेथड से ही काम किया जा रहा है। कन्वेंशनल मेथड से काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तलाशना और सीसीटीवी कैमरे से उसे वॉच करके उसे उठाना, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि यही रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि दूसरा जो पैरेलल डिगिंग का काम है उसको रोका गया है। तो ऐसे में इसी ऑप्शन पर लगातार काम किया जा रहा है। तकनीकी बदली जा रही, ट्रिक्स बदले जा रहे हैं, लेकिन मेथड वही है। ठीक है आकाश, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।